अमेठी से रायबरेली आखिर क्या है पहेली। दोनों ही सीटें चर्चा में हैं, पहले भी हमेशा से चर्चा में रही हैं, हॉट सीट हैं, लेकिन दोनों ही सीटें एक ही नाम की वजह से चर्चा में हैं, राहुल गांधी। एक सीट से वो चुनाव लड़ रहे हैं इसलिए चर्चा में है रायबरेली, एक सीट से वो चुनाव नहीं लड़ रहे हैं यानी अमेठी, वो भी चर्चा में इसी बात पर है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रायबरेली लोकसभा सीट से में नामांकन दाखिल कर सारे कयासों को खत्म कर दिया। राहुल के अलावा अमेठी सीट से किशोरी लाल शर्मा ने कांग्रेस की ओर से नामांकन दाखिल किया। राहुल के अमेठी छोड़ रायबरेली से नामांकन दाखिल करने पर पीएम मोदी समेत सत्ता पक्ष के बड़े नेताओं ने राहुल पर हमला किया, तो अमेठी से बीजेपी प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने भी उन्हें आड़े हाथों लिया। इसके बारे में कुछ तथ्य आपके सामने रखेंगे, लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। रायबरेली लोकसभा सीट के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मां सोनिया गांधी, बहन प्रियंका गांधी वाड्रा, बहनोई रॉबर्ट वाड्रा, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव केसी वेणुगोपाल समेत पार्टी के आला नेताओं के साथ नामांकन दाखिल करने पहुंचे। राहुल गांधी का रायबरेली में बीजेपी के दिनेश प्रताप से मुकाबला है, जो साल 2019 में रायबरेली सीट से बीजेपी की ओर से सोनिया गांधी के खिलाफ ताल ठोक चुके हैं। लेकिन इस बार सोनिया के चुनाव नहीं लड़ने की वजह से राहुल गांधी ने रायबरेली से ताल ठोका है। नामांकन हो गया, भारी बहुमत से जीतेंगे हम लोग, शानदार विजय होगी। राहुल जी की भी, अखिलेश शर्मा जी की भी। मोदी जी क्या बोलते हैं उनकी चिंता हमने कर। राहुल के रायबरेली से ताल ठोकने पर बीजेपी ने उन्हें आड़े हाथों लिया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने हमला करते हुए कहा कि अमेठी से डरकर राहुल रायबरेली का रास्ता ढूंढ रहे हैं। मैं भी उन्हें कहता हूं, डरो मत, भागो मत। उनके सारे चेले चपाटे कह रहे थे अमेठी आएंगे, अमेठी आएंगे, लेकिन अमेठी से भी इतना डर गए, इतने डर गए, वहां से भागकर अब रायबरेली में खोज रहे हैं रास्ता। ये लोग घूम घूम कर सबको कहते हैं डरो मत। मैं भी आज उन्हें कहता हूं और बड़े जी भर के कहता हूं, अरे डरो मत, भागो मत। अपने भाषण के दौरान पीएम मोदी ने सोनिया गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से पहले सोनिया गांधी भी डरकर राजस्थान चली गई थीं। पीएम मोदी ने अपने भाषण के दौरान कहा, कांग्रेस अब जिस स्थिति में है उससे तो ये साफ है कि उन्हें इस बार पहले से भी कम सीटें आ रही हैं। मैंने कहा था इनकी सबसे बड़ी नेता चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं करेगी, वो डर के मारे भाग जाएगी। और वो भाग करके राजस्थान गई और राजस्थान से राज्यसभा में आई और हुआ भी यही। राहुल गांधी के अमेठी छोड़ रायबरेली से चुनाव लड़ने को लेकर अमेठी से बीजेपी की प्रत्याशी स्मृति ईरानी ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि राहुल को अमेठी में जीत की गुंजाइश नहीं दिखी, इसलिए उन्होंने रायबरेली का रुख किया। इतना ही कह दूं कि अमेठी से गांधी परिवार का ना लड़ना इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव में एक वोट पड़ने से पहले ही अमेठी से अपना हार स्वीकार कर चुकी है, क्योंकि अगर उन्हें लगता कि यहाँ जीत की कोई भी गुंजाइश है तो वो यहाँ से लड़ते, अपने प्रॉक्सी को ना लड़ाते। पूर्व कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अमेठी से राहुल के चुनाव न लड़ने के फैसले को कांग्रेस कार्यकर्ताओं का दुर्भाग्य बताया, तो वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हमला किया कि गांधी परिवार जहां से हारता है वहां फिर दोबारा नहीं जाता। जैसे राहुल गांधी अमेठी से हार गए तो उन्होंने वो सीट छोड़ दी, इस बार रायबरेली से भी हारेंगे तो वो भी छोड़ देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। देखिए, अमेठी जहां से राहुल नहीं लड़ रहे हैं वो ज़्यादा चर्चा में है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषणों में इस पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा डरो मत, भागो मत, ये बात वो कह रहे थे राहुल गांधी के लिए। स्मृति ईरानी यही बात कहती हुई दिखाई दी है। तो बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है, इसे एक तरीके से कांग्रेस का डर बता रही है कि वो अमेठी से नहीं लड़ रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ रायबरेली भी एक महत्वपूर्ण सीट है, यहाँ से भी कोई ऐसा ही कैंडिडेट चाहिए था, क्योंकि रायबरेली गांधी परिवार की पहचान है। फिरोज गांधी की को 1957 में मिली जीत, और फिर इसके बाद इंदिरा गांधी को 1967, 1971, 1972 में जीत हासिल हुई। इंदिरा गांधी को 1977 में राजनारायण ने हराया भी है, यहाँ से उनको हार भी मिली है।
और फिर इंदिरा गांधी ने 1980 में फिर से जीत हासिल की। इंदिरा गांधी को 1980 में रायबरेली के साथ मेडक तेलंगाना में भी जीत मिली थी। और आपको याद होगा कि बहुत सारे नारे उस समय पर चलते थे। इंदिरा गांधी ने 1980 में जीत के बाद भी रायबरेली सीट छोड़ी। 1980 उपचुनाव में रायबरेली से अरुण नेहरू चुनाव जीते। 1984 में भी रायबरेली से कांग्रेस प्रत्याशी अरुण नेहरू को ही जीत मिली। तो सोनिया गांधी को भी 2004-2005 में आप देख रहे हैं, सोनिया गांधी ने लगातार 5 बार रायबरेली का किला फतेह किया है। और इस बार 2024 चुनाव में गांधी परिवार ने राहुल गांधी को चुनावी मैदान में उतारा है। बड़ी भावुक पोस्ट एक्स पर लिखी है राहुल गांधी ने। उन्होंने कहा है कि परिवार की परंपरा मुझे मां ने सौंपी है। तो कुल मिलाकर एक भावनात्मक रिश्ता भी रायबरेली के साथ गांधी परिवार का रहा है। एक बार फिर आप देख रहे हैं कि किस तरीके से फिरोज गांधी, इंदिरा गांधी और फिर इसके बाद में इंदिरा गांधी लगातार यहाँ से जीत रही थी, पर राजनारायण ने उनको हराया भी यहाँ पर और फिर उन्होंने अच्छी जीत हासिल की थी। राहुल गांधी इस बार 2 लोकसभा सीटों पर ताल ठोक रहे हैं। वायनाड से वो पिछली बार भी जीते थे, इस बार भी उतरे हैं। अमेठी छोड़कर रायबरेली क्यों पहुंचे हैं राहुल गांधी, ये भी थोड़ा समझते हैं। राहुल गांधी 2 लोकसभा सीटों से वायनाड के साथ रायबरेली से भी चुनाव लड़ रहे हैं। रायबरेली राहुल की मां सोनिया गांधी का पारंपरिक निर्वाचन क्षेत्र रहा है। सोनिया गांधी ने साल 2004 से 2024 तक रायबरेली का प्रतिनिधित्व किया है। 20 साल, 4 टेन्योर। प्रियंका गांधी के इस बार सक्रिय राजनीति में कदम रखने के कयास थे। प्रियंका के रायबरेली से चुनाव लड़ने की अटकलें थी। अंतिम समय में स्थिति बदली, राहुल ने रायबरेली से ताल ठोक दी। राहुल गांधी अमेठी सीट पर पहली बार साल 2004 में सांसद चुने गए थे और 2004 में जब सांसद चुने गए तो उसके बाद 2019 तक वो लगातार अमेठी से सांसद रहे। 2019 में बीजेपी की स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अमेठी सीट पर शिकस्त दी। रायबरेली लोकसभा सीट नेहरू गांधी परिवार की भी, रायबरेली की और अमेठी दोनों ही पारंपरिक सीटें रही हैं। 2024 में चुनाव में राहुल गांधी को रायबरेली से उतारने का जो फैसला हुआ है उसको लेकर अब चर्चा चल रही है। बीजेपी हमलावर है कि वो अमेठी छोड़कर भाग गए हैं, डर गए हैं। वहीं दूसरी तरफ भावुक पोस्ट करते हुए राहुल गांधी कह रहे हैं कि परिवार की परंपरा, विरासत उनको मिली है, जिम्मेदारी उनको मिली है। गांधी परिवार की विरासत अमेठी भी है। यूपी की हाई प्रोफाइल सीट है अमेठी, उसके बारे में भी जानकारी आप देख रहे हैं। एक समय अमेठी कांग्रेस का अभेद्य किला माना जाता था। अमेठी में 5 विधानसभा क्षेत्र तिलोई, सलोन, जगदीशपुर, गौरीगंज और अमेठी आते हैं। 1967 में अमेठी के पहले कांग्रेसी सांसद विद्याधर वाजपेयी हुए। विद्याधर वाजपेयी ने 1971 लोकसभा चुनाव में भी जीत हासिल की थी। इंदिरा गांधी के छोटे बेटे संजय गांधी बहुत चर्चित थे, वरुण गांधी के पिता, 1980 में सांसद हुए। राजीव गांधी 1984, 1989, 1991 में लगातार 3 बार अमेठी के सांसद बने। राजीव गांधी ने पहली बार 1984 में मेनका गांधी को हराया था। 1996 के चुनाव में कांग्रेस से कैप्टन सतीश शर्मा चुनाव जीते। 1998 के चुनाव में अमेठी की सीट बीजेपी के खाते में गई। 1999 के चुनाव में सोनिया गांधी ने अमेठी से पॉलिटिकल डेब्यू किया। सोनिया गांधी के बाद राहुल गांधी ने अमेठी से नाता जोड़ा। राहुल गांधी भी 2004, 2009 और 2014 में अमेठी से 3 बार सांसद रहे। अमेठी गांधी परिवार की सफलता की मिसाल बना। 2014 में राहुल गांधी को बीजेपी की स्मृति ईरानी ने कड़ी टक्कर दी थी, हार गई थी लेकिन टक्कर कड़ी थी और 2019 में उसका फायदा हुआ। लोकसभा चुनाव में स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को करारी शिकस्त दी। 2024 लोकसभा चुनाव में अमेठी से कांग्रेस ने केएल शर्मा यानी किशोरी लाल शर्मा को मैदान में उतारा है और कांग्रेस के समर्थकों का ये कहना है कि वो काफ़ी अच्छा नाम है। और आप केएल शर्मा जी के बारे में अगर आपको बताएं तो वो भी गांधी परिवार से बहुत लंबे समय से जुड़े रहे हैं और एक तरीके से मैनेजर की भूमिका में वो रहे हैं। अमेठी को बहुत अच्छे से जानते हैं, अमेठी के लोग उनको जानते हैं, लेकिन फिर भी उतना बड़ा नाम नहीं रहे कि लोगों को पता होता या कोई कयास लगाए जाते। राहुल प्रियंका इन दोनों के ही नामों का कयास था। ये माना जा रहा था रायबरेली से प्रियंका लड़ सकती हैं, राहुल अमेठी से दोबारा लड़ सकते हैं, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। केएल शर्मा को अमेठी से उतारा गया है। नामांकन के बाद राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट भी किया है जिसका मैं जिक्र कर रहा हूँ। ये भावुक पोस्ट है, इसके बारे में भी आपको बताते हैं और ये उस भावनात्मक संबंध को भी बताता है जो रायबरेली के साथ परिवार का रहा है। रायबरेली से नामांकन भावुक पल, ये बात उन्होंने कही। मां ने भरोसे के साथ कर्म भूमि सौंपी है। अमेठी रायबरेली मेरे लिए अलग अलग नहीं है। अमेठी और रायबरेली दोनों ही मेरा परिवार। अन्याय के खिलाफ न्याय की जंग। ये सारी बातें राहुल गांधी ने अपने एक्स पोस्ट पर लिखी, ट्विटर पर उन्होंने पोस्ट किया। राहुल गांधी के लिए भी ये फैसला आसान नहीं था।
दरअसल रायबरेली हो अमेठी हो, दोनों ही जगह पर आपको कोई ना कोई बड़ा प्रत्याशी चुनना था। इसमें एक बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है, जिसका जवाब निश्चित तौर पर प्रियंका के अलावा कोई नहीं दे सकता है, कि प्रियंका गांधी भी चुनावी राजनीति में आती। हालांकि उन्होंने अपनी अनिच्छा हमेशा जाहिर की है, वो चुनाव नहीं लड़ना चाहती हैं। एक और बड़ी वजह है, इस पर कई एनालिसिस हमने रखी कि जब हिमाचल में जीत मिली तो जीत का सेहरा प्रियंका गांधी के सिर पर बांधा गया, क्योंकि चुनाव प्रचार की कमान उनके हाथ में थी। फिर कर्नाटक में जो जीत हुई उसमें भी उनका असर देखने को मिला। राहुल प्रियंका दोनों को श्रेय मिला, लेकिन प्रियंका की चुनावी रैलियां ज़्यादा थीं और इस लिहाज से माना गया कि अब एक्सेप्टेबिलिटी उनकी बढ़ी है। लेकिन प्रियंका को नहीं उतारने के दो पक्ष आते हैं। बीजेपी का ये कहना है कि बंद मुट्ठी लाख की खुली तो प्यारे खाक की, यानी कि यदि प्रियंका हार जाती हैं तो फिर उनका पॉलिटिकल डेब्यू जो है वो बहुत गड़बड़ा जाएगा, तो ऐसे में रिस्क नहीं ली जा सकती है। ये एक वजह बीजेपी की तरफ से बताई जाती है। दूसरा, कांग्रेस का ये मानना है कि उनकी इच्छा है, वो पार्टी के लिए काम करना चाहती हैं और चुनावी राजनीति में नहीं आना चाहती हैं। अब राहुल को रायबरेली क्यों जाना पड़ा, इसकी 4 वजह ज़रा समझने की कोशिश करते हैं। तो इन 4 वजहों को आप देख पा रहे हैं। सोनिया ने रायबरेली के रूप में विरासत सौंपी है, ये बात जो खुद वो कह रहे हैं, उनका कहना है कर्म भूमि सौंपी है, ये राहुल के एग्जैक्ट वर्ड हैं। 2019 में अमेठी की जनता से धोखा खाया उन्होंने, धोखा कह लीजिए, या फिर अमेठी की जनता ने खारिज कर दिया उनको। अमेठी की जनता ने स्मृति ईरानी ने बहुत मेहनत की, कार्यकर्ताओं को अपने साथ में जोड़ा, बीजेपी की ज़मीन को मजबूत किया। और तीसरा कारण दिखाई देता है, माँ की सीट रायबरेली से इमोशनल लगाव भी है, क्योंकि अगर सोनिया गांधी नहीं है, प्रियंका भी मना कर देती, तो फिर तीसरा कौन बचता है जो रायबरेली, दादी, माँ, इन सब की जो सीट चली आई है परंपरागत, उसको कौन संभालेगा। 1980 से गांधी परिवार रायबरेली नहीं हारा है, ये भी एक बड़ा कारण है। तो 44 साल का एक लंबा वक्त बीत गया है, एक उम्र बीत जाती है, तब से लेकर आज तक रायबरेली से गांधी परिवार कभी नहीं हारा है। आप रायबरेली की जनता, एक समय जब मोदी लहर चल रही थी, चाहे 2014 फिर 2019, जबकि सब कुछ खो दिया कांग्रेस ने, तब भी रायबरेली की सीट बची रही। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रायबरेली के साथ इस परिवार का कनेक्शन कितना गहरा है। तो अमेठी से रायबरेली आखिर क्या है पहेली, ये एक बड़ा सवाल है। अब आखिरी किला बचाने की रणनीति क्या है, वो भी समझने जैसी बात है। रायबरेली में राहुल गांधी का बीजेपी के दिनेश प्रताप से मुकाबला है। दिनेश प्रताप सिंह ने 2019 में सोनिया गांधी को कड़ी टक्कर दी थी। 2019 में सोनिया गांधी को 5 लाख से ज़्यादा वोट मिले थे, लेकिन बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह को भी 3.5 लाख से ज़्यादा वोट मिले थे। चुनाव में सोनिया गांधी 1,67,000 वोटों से जीती थी। जीत तो जीत होती है, लगभग इतना ही हिसाब किताब स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के बीच में था। उसे बड़ी जीत कहा गया है भी, राहुल गांधी के खिलाफ इतने मतों से जीतना। लेकिन अगर इतने मतों से हारते हैं रायबरेली की सीट पर सोनिया गांधी से, तो भी ये कड़ी टक्कर मानी जाएगी। तो दिनेश प्रताप एक बार फिर चुनावी मैदान में है रायबरेली से। निश्चित तौर पर उन्होंने भी काम किया होगा, अमेठी का भी असर है और प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे का भी असर है। योगी आदित्यनाथ, देखिए ये जो 2 टेन्योर रहे हैं योगी आदित्यनाथ के, उत्तर प्रदेश की सियासत में बीजेपी के लिए बड़ा बदलाव लेकर आए हैं। निश्चित तौर पर अब राहुल गांधी के लिए यहाँ पर चुनौती कड़ी होगी। राहुल ने अमेठी को छोड़ दिया, रायबरेली को चुना। गिरिराज सिंह कहते हैं कि अमेठी से हारे तो अमेठी छोड़ दी। प्रियंका गांधी, कांग्रेस का फैसला अच्छा है, ये अशोक गहलोत कह रहे हैं। और अमेठी रायबरेली भारी बहुमत से जीतेंगे, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कहना है। तो ये अलग अलग बयान हैं जो मैं आपके सामने इस वक्त रख रहा हूँ। योगी आदित्यनाथ के विषय में हम जो बात कर रहे थे, मैं चाहूँगा थोड़ा सा इसको समझा जाए कि उत्तर प्रदेश की सियासत में भारतीय जनता पार्टी बहुत मजबूत बनी है जब योगी आदित्यनाथ जब से मुख्यमंत्री बने। उनका एक अलग अपना डबल इंजन की सरकार, आपने देखा कि सबसे ज़्यादा चर्चित यहीं पर हुआ। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा है, दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ भी लोकप्रियता के उसी पैमाने पर आंके जा रहे हैं। आप देखेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी की रैलियां हो रही हैं, प्रधानमंत्री मोदी के बाद में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा डिमांड योगी आदित्यनाथ की है। जगह जगह देश भर में जाकर उन्होंने रैलियां की हैं। अमित शाह, राजनाथ सिंह, ये तमाम लोग भी रैलियां कर रहे हैं। लेकिन ये 2 चेहरे क्योंकि हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर सामने आए, वैसा ही चेहरा गिरिराज सिंह रहे हैं और उन्होंने भी अपना बयान दिया। उन्होंने कहा जिस सीट को हार जाते हैं कांग्रेसी, उसको छोड़ देते हैं। और अशोक गहलोत को आप सुन ही चुके हैं, हमने आपको रिपोर्ट में दिखाया था कि उन्होंने कहा है कि मोदी जी क्या कहते हैं इसकी चिंता हम नहीं करते हैं और ये एक बहुत ही सोचा समझा निर्णय है।
ये राहुल गांधी का राजनीतिक सफर है। 2004 में पिता राजीव गांधी की सीट अमेठी से पहली बार सांसद चुने गए थे। 2007 में राष्ट्रीय महासचिव बनाए गए थे। 2009 में दूसरी बार अमेठी से सांसद चुने गए। 2013 में कांग्रेस पार्टी का उपाध्यक्ष उनको बनाया गया। 2014 में तीसरी बार अमेठी से सांसद चुने गए। 2017 में कांग्रेस का अध्यक्ष भी चुना गया था। बहुत कम लोगों को पता होगा, लेकिन बड़ा ये बहुत ही उठापटक वाला दौर राहुल गांधी के लिए रहा। 2019 में केरल की वायनाड और अमेठी से चुनाव लड़ा। वायनाड में जीते, लेकिन अमेठी से स्मृति ईरानी से हार गए थे। कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। 2024 में वायनाड से कांग्रेस प्रत्याशी हैं और रायबरेली से उन्होंने अभी नॉमिनेशन कर दिया है। तो दो जगह से एक बार फिर प्रत्याशी हैं, लेकिन फ़र्क ये आ गया कि अब अमेठी से नहीं, रायबरेली से अपना नॉमिनेशन राहुल गांधी ने दाखिल किया है। राहुल गांधी की सियासत को अगर देखा जाए, राजनीतिक विरासत उनको मिली। शहजादा कहा जाता है उनको बीजेपी की तरफ से। प्रधानमंत्री मोदी खुद उनको इसी से संबोधित करते हैं। पहले युवराज कहा जाता था। तो ये सारी चीज़ें, ये टैग हैं। वंशवाद की राजनीति पर हमला करना है, ये बात कही गई, क्योंकि निश्चित तौर पर कांग्रेस की राजनीति जो है वो गांधी परिवार के इर्द गिर्द घूमती रही। तो इसी वजह से जो है ये एक हमला करने का बड़ा मुद्दा मिल जाता है। और सोनिया गांधी 5 बार रायबरेली से जीती हैं। उनका भी बड़ा संपर्क और मजबूत संपर्क रहा रायबरेली की जनता से। और अगर बात करें तो 1952 और 57 में फिरोज़ गांधी कांग्रेस से जीते थे। 1960 में आरपी सिंह कांग्रेस से। 1962 से बैजनाथ कुरील कांग्रेस से जीते। 1967 में और 67 और 71 दोनों ही चुनाव में इंदिरा गांधी जीती थी। और 1977 में राजनारायण जनता पार्टी से जीते थे, इंदिरा गांधी को हराया था। और 1980, तो देखिए इसके पहले भी आपको कांग्रेस दिखाई दे रही। ये एक समय आता है, इस वजह से हमने कहा 1980 से लेकर अभी तक कांग्रेस जो है रायबरेली की सीट नहीं हारी। लेकिन राजनारायण जनता पार्टी के थे, उन्होंने इंदिरा गांधी को हराया था। इमरजेंसी के बाद का ये दौर था, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उस समय एक माहौल ही अलग था और इंदिरा गांधी के लिए बहुत झटके वाला समय था। कि रायबरेली अमेठी दोनों चर्चा में, वजह एक ही है, राहुल गांधी एक सीट से लड़ रहे हैं इसलिए चर्चा में, एक सीट से नहीं लड़ रहे हैं इसलिए चर्चा में है। अब अमेठी की बात करते हैं, जहां से नहीं लड़ रहे हैं। और केएल शर्मा को, किशोरी लाल शर्मा को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। गांधी परिवार से बहुत पहले से जुड़े रहे हैं। उन्होंने आज अमेठी से अपना नामांकन किया है। स्मृति ईरानी के खिलाफ केएल शर्मा चुनाव लड़ते अब कांग्रेस की तरफ से दिखाई देंगे। बहुत दिनों से इंतजार किया जा रहा था कौन होगा उम्मीदवार। जनता अपने वोट से जवाब देगी, ये केएल शर्मा का रिएक्शन आया पहला नामांकन के बाद। राहुल के बाद बात अमेठी की कर लेते हैं। अमेठी एक ऐसी सीट है जो बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है। कांग्रेस की परंपरागत सीट एक समय तक रही थी, पिछले चुनाव तक खास तौर पर, जब स्मृति ईरानी ने हराया राहुल गांधी को। केएल शर्मा ने अपना नामांकन किया है। इस बार स्मृति ईरानी और केएल शर्मा के बीच में टक्कर है। लंबी खींचतान के बाद गांधी परिवार ने अपने भरोसेमंद चेहरे पर भरोसा जताया। करीब 4 दशक से रायबरेली और अमेठी लोकसभा सीट पर केएल शर्मा गांधी परिवार के चेहरे के तौर पर मौजूद रहे हैं। सांसद प्रतिनिधि के तौर पर केएल शर्मा लोगों के लिए जाना पहचाना नाम है। तो अगर आपको बहुत आश्चर्य हो रहा हो तो अमेठी के लिए बहुत आश्चर्यजनक बात नहीं है। अमेठी में इनका चेहरा जाना पहचाना है। क्या कहा केएल शर्मा ने नामांकन के बाद, आपको सुनवाते हैं। उतर रहे तो कैसी चुनौती होगी आपको? संगठन तो लगातार यहाँ पे काम करता है। कोई संगठन हमारा जो है इलेक्शन में एक्टिव नहीं होता। हमारा संगठन यहाँ पे कंटिन्यू काम कर रहा है, इसलिए कोई कहने की बात नहीं। क्योंकि राहुल जी जब यहाँ से हारे थे, उसके बाद भी राहुल जी ने यहाँ का कार्यक्रम कभी बंद नहीं किया। वो हमारा ऑफिस कंटिन्यू चलता रहा। राहुल गांधी आ रहे हैं नामांकन, राहुल गांधी जी आ रहे हैं नामांकन में। मतलब अभी मूवमेंट, क्योंकि ये केवी वैल्यू जी देखते हैं, अभी तो आप लोगों ने इतना तो मैं ही नहीं बात कर पा रहा हूँ कि मतलब है, लेकिन आ रहे हैं। रायबरेली के बारे में कुछ फैक्ट्स आपको बताए, इतिहास को समझना चाहिए। अब अमेठी की बात करते हैं, क्योंकि अमेठी से भी गांधी परिवार का बड़ा गहरा रिश्ता रहा है। कौन कितनी बार जीता है ये भी आपके सामने रखते हैं। अमेठी इसलिए चर्चा में है क्योंकि राहुल गांधी यहाँ से पिछली बार हार गए थे। अब संजय गांधी की बात करते हैं, 1980 एक बार जीते। राजीव गांधी ये भी जीते यहाँ से 4 बार, 1981, 1984, 1989, 1991। सोनिया गांधी भी लड़ चुकी हैं और राहुल गांधी भी यहाँ से 3 बार जीत चुके हैं। तो संजय गांधी जो कि इंदिरा गांधी के छोटे बेटे थे, राजीव गांधी 4 बार यहाँ से जीते, राहुल गांधी के पिता। सोनिया गांधी भी 1 बार लड़ चुकी हैं, रायबरेली से पहले वो अमेठी लड़ी थी 1999। और राहुल गांधी 3 बार, हारने के पहले तक 2014 तक लगातार यहाँ से सांसद बनते रहे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अमेठी से भी उतना ही
नज़दीकी रिश्ता है। अब किशोरी लाल शर्मा को उतारना, तो ये नाम का चयन करना बड़ा मुश्किल था। कौन है ये, आपको जानकारी यहाँ पर भी मैं बता भी देता हूँ आपको। 2024 लोकसभा चुनाव में अमेठी लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर चर्चा में हैं। केएल शर्मा गांधी परिवार के बहुत करीबी हैं, इंदिरा गांधी की नज़दीकी रिश्तेदार और कांग्रेस की पूर्व नेता शीला कौल के पौत्र हैं। पंजाब के रहने वाले किशोरी लाल शर्मा 1983 में पहली बार राजीव गांधी के साथ अमेठी पहुंचे। उसके बाद से लगातार कांग्रेस पार्टी के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। 1991 में राजीव गांधी की मौत के बाद किशोरी परिवार की तरह अमेठी से जुड़े रहे। कांग्रेस पार्टी के जो भी सांसद होते हैं उनके लिए किशोरी लाल शर्मा कार्य करते रहे हैं। 1999 में सोनिया गांधी की पहली चुनावी जीत में किशोरी लाल शर्मा की अहम भूमिका रही। सोनिया गांधी के रायबरेली सांसद रहते किशोरी उनके सांसद प्रतिनिधि रहे। इस बार के लोकसभा चुनाव में किशोरी लाल शर्मा पर कांग्रेस ने भरोसा जताया। स्मृति ईरानी के खिलाफ वो ताल ठोकते दिखाई दे रहे हैं। अब अमेठी जो है वो कांग्रेस का गढ़ रहा था। पिछली हार की अगर बात, 1967 से अमेठी संसदीय क्षेत्र कांग्रेस का गढ़ रहा है। 1984 में राजीव मेनका के बीच टक्कर हुई थी। चुनाव में राजीव गांधी जीते थे। संजय, राजीव, सोनिया, राहुल अमेठी से जीतते रहे। संजय गांधी की पत्नी ही मेनका गांधी हैं, वो भी यहाँ से लड़ी हैं लेकिन हार गई थी। और वो उस समय की राजनीति को जो लोग जानते हैं, आपने पढ़ा हो यदि उसके बारे में, तो संजय गांधी बहुत ही एक्टिव थे पॉलिटिक्स में। उन्हें सक्सेसर के तौर पर देखा जाता था इंदिरा गांधी के। लेकिन एक दुर्घटना के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। असमय मृत्यु होने के बाद में एक तरीके से ये परिवार के लिए टूटने जैसी स्थिति थी। संजय गांधी बहुत सारी चीज़ों में बहुत सारी बातों के लिए जाने जाते हैं। उनके ऊपर एक अलग से कार्यक्रम बनाया जा सकता है। लेकिन 2014 के मुकाबले की बात करें तो स्मृति वर्सेस राहुल का मुकाबला हुआ था 1 लाख वोट के अंतर से, तब स्मृति ईरानी हार गई थी। लेकिन 2019 में उन्होंने बदला ले लिया। स्मृति ईरानी और राहुल गांधी का फिर मुकाबला हुआ, लेकिन यहाँ पर 55,000 वोट के अंतर से राहुल गांधी हार गए थे। देखिए, बहुत बड़ा अंतर नहीं, लेकिन राहुल गांधी की हार बड़ी बात थी और स्मृति ईरानी के लिए बड़ी जीत थी। वो चर्चा में आई। आप ये भी देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जब भी राहुल गांधी पर कोई बड़ा हमला करना होता है तो स्मृति ईरानी वो चेहरा होती हैं। और इसकी वजह है अमेठी जो कि गढ़ कांग्रेस का, वहाँ से स्मृति ईरानी जो कि मुंबई से आई, बाहर से आई और उन्होंने हरा दिया था, तो उन्होंने काफ़ी काम किया होगा। और अब तो खैर वहाँ सांसद भी रही हैं वो 5 साल पिछले, तो निश्चित तौर पर उनका जुड़ाव और ज़्यादा हुआ होगा। तो केएल शर्मा के लिए भी ये मुकाबला बहुत ही कठिन होने वाला। तो देखना होगा कांग्रेस की ये रणनीति है सोची समझी, और अगर सोची समझी रणनीति है तो किस तरह के नतीजे आते हैं। लेकिन बात साफ है, रायबरेली से राहुल गांधी चुनाव लड़ते दिखाई दे रहे हैं। केएल शर्मा को अमेठी से उतारा गया है।